नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशियन न्यूज चैनल में। जैसा कि आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी में, जो कि उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में मौजूद है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। और हम अभी मौजूद हैं सतलोक आश्रम के अंदर, जहां पर आप हमारे पीछे देखेंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी एक बोर्ड लगा हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आखिरकार हम जानेंगे कि आखिरकार इस एग्जीबिशन की क्या टिकट है और इसके अंदर क्या कुछ दर्शाया गया है। सारी जो चीजें हैं वो हम तथ्यात्मक विवेचन करेंगे और आप तक तथ्यों के आधार पर सारा स्पष्टीकरण करेंगे, आप तक ये सारी चीजें साझा करेंगे। तो आइए आपको लेके चलेंगे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर। अब हम मौजूद हैं स्पिरिचुअल एग्जीबिशन अर्थात आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। इस प्रदर्शनी के अंदर क्या कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया है और ये प्रदर्शनी क्या संदेश दुनिया को, क्या मैसेज देती है, इन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये फ्लैक्स लगा हुआ है, जहां पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज, और इस पर एक हेडलाइन है, मनुष्य जब माँ के गर्भ में रहता है तब वह परमात्मा के आश्रय में होता है, किंतु जन्म लेते ही वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भुलाकर संसार के क्षण भंगुर मिथ्या सुखों में मशगूल होकर जो अपने जीवन का मूल उद्देश्य है उसे भूल जाता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी इसमें बैठे दिखाए गए हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हैं और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर तमाम वो है कटआउट लगा करके इनके जो स्वरूपों को चित्रार्थ किया गया है। आखिरकार प्रदर्शनी क्या कुछ संदेश मैसेज देती है लोगों को, इन तथ्यों पर, इन स्टोरीज पर हम बारीकी से, गहनता से विचार करेंगे और तथ्यपूर्ण स्थिति को आप तक साझा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक सबसे पहले फ्लैक्स लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए हैं और चारपाई पर विराजमान संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरुदेव हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज बैठे हुए हैं और यह तमाम स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर तमाम स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो बैठे हुए हैं और इधर संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश देते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज दिखाए गए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे आगे की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी का त्याग किया। आखिरकार इस ज्ञान को पाकर के स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से जो दीक्षा शत मंत्र प्राप्त किए और उस ज्ञान को सुन करके समाज तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर अग्रिम नहीं रहता है। तो जैसे ही इनको ज्ञान हुआ उस मार्ग का, तो उस अनमोल कार्य को करने के लिए, उस अनमोल ज्ञान को समाज तक पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर थे, उस पद से रिजाइन दिया और इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अलग जगाने के लिए इस मार्ग पर चल पड़ी। ये वो महान संत है जिस दैवीय शक्ति का इस धरा पर अवतरण हुआ और उस ज्ञान को पाकर के नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पाठ का प्रारंभ, संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का शुभारंभ और समापन दोनों ही कार्य स्वतः करने पर इस अनमोल ज्ञान का अलख जगाने के लिए जिस शक्ति को चुना, वह शक्ति इस कार्य को
इस अनमोल कार्य को, इस अद्भुत ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर बैठ करके संत रामपाल जी महाराज वह पाठ का जो पढ़ करके सुन करके जो अद्भुत लाभ मिलता है, जो इसको श्रवण करता है, जीव इस अमृतमयी वाणी को सुन करके कृतार्थ होता है, उसका कार्य करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को एक सुंदर से सिंहासन पर विराजमान किया गया है और वो धर्मशास्त्र यहाँ पर मौजूद है और संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। यह उस समय का सीन है जब संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर के जो तत्व ज्ञान है वो संदेश हर उन जीवों को सुना रहे थे, समझा रहे थे, जो इस तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते थे, जो नहीं जानते थे, अर्थात इस तत्व ज्ञान की अलख जगा रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय विशाल सत्संग, जो कि 18 से 19 जून 2006 की वह अद्भुत लीला यहाँ प्रदर्शित की गई है और सत्संग का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक था। आप समझ सकते हैं 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार आध्यात्मिक जो ज्ञान था वह इन समाज के जो प्रभु प्रेमी लोग थे उन तक पहुंचाने का कार्य किया। यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जिस दिन से ज्ञान हुआ वो इस अनमोल कार्य को अंतिम जो पंक्ति का व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए उनके जो संघर्ष की जो दास्तां है वो पल हैं वो इसमें प्रदर्शित किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इसमें जगह जगह बैठ करके जहां जहां सत्संग किए, किस किस तरीके से वहां जो प्रोग्राम थे, जो आध्यात्मिक जो पाठ प्रक्रिया थी उसको करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के वह कठिन परिश्रम जो अपने जीवन में इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में किया, वो यहाँ पर उनके जो जीवन की जो कठिन परिश्रम की झलक है वो इस स्टोरी में, इस फ्लैक्स में आपको देखने को मिल रही है। लेके चलेंगे आपको आगे की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फ्लैक्स है हमारे पीछे, इसमें संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से पैदल भी चल रहे हैं, बाइक से भी जा रहे हैं, गाड़ी से भी जाते नजर आ रहे हैं और लोग उन्हें कितना जो सम्मान दे रहे हैं, एक कितना आदर दे रहे हैं और वह कुछ जो वाणियां हैं जो लिखी हुई हैं उन्हें समझाते हुए प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से संघर्ष करते इन फ्लैक्सों में आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस संघर्ष भरे जीवन में अचानक एक मोड़ ऐसा आता है जो कि वास्तविक उनके जीवन को अत्यधिक परिवर्तित कर देता है और ऐसी महान आत्मा का इस धरती पर आगमन संसार को एक बहुत ही सुंदर संदेश देता है। आपको दिखाई दे रहा होगा संत रामपाल जी महाराज, यहाँ एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 दिन है रविवार। यह रविवार वह दिन, वह शुभ घड़ी जो संत रामपाल जी महाराज जी के हृदय में, एक हर जीव के हृदय में जो प्रभु प्रेमी होता है उसके हृदय में एक परमात्मा के प्रति अर्थात इस ईश्वरी शक्ति का दर्शन करने का एक अद्भुत लालसा होती है कि हम उस परमात्मा की भक्ति करें और उसका दीदार करें। ऐसा ही कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के हृदय में रविवार 9 मार्च 1997 में एक भावना प्रकट हुई और संत रामपाल जी महाराज एक जो नित्य उनके जो कार्य थे, जो परमार्थी कार्य थे, उनको करते हुए अपने स्कूटर से और जाते हुए एक मार्ग से गुजरते हुए इसमें प्रतीत हो रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक पुलिये पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज एक झाड़ली
नामक एक कस्बा था जो जनपद झज्जर में पड़ता है, उससे वापस हो रहे हैं और होते समय एक मातन हेल गांव के मार्ग में एक नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद करते हुए और कसक के साथ याद करते हुए बैठे नजर आ रहे हैं। जो जीव सत भक्ति करता है और वह परमात्मा को अगर सच्चे हृदय से चाहता है तो निश्चित ही उसको परिणाम भी सकारात्मक रूप से सही पॉजिटिव होते हैं। संत रामपाल जी महाराज की जीवनी भी कुछ ऐसा ही सिद्ध करती है, ऐसा ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज ने उस परमात्मा को कसक के साथ याद किया और वह सर्व सृष्टि के रचनहार संत रामपाल जी महाराज जी के सन्मुख प्रकट होते हैं, जो इसमें ऊपर से परमात्मा दिव्यलोक से आते हुए दर्शाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज स्तुति करते हुए रूप में बैठे हुए हैं और एक सफेद लिबास में एक वृद्ध रूप और कोई ऊपर से आती हुई दिव्य शक्ति इसमें प्रतीत हो रही है। ये जो स्टोरी है वो ये दर्शाती है कि वास्तविक कितना अचंभा और आश्चर्य है। संत रामपाल जी महाराज ने उस दिव्य शक्ति, उस परमेश्वर को याद किया और वह जो वृद्ध रूप में सफेद कपड़ों में एक दाढ़ी वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और नहीं, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा थे, जो आप देख सकते हैं। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ वह सफेद कपड़े में दाढ़ी वाले शख्स जो थे वो आकर के सन्मुख बैठ जाते हैं। जो सात्विकी जीव होते हैं, जो ईश्वर प्रेमी होते हैं, उनके हृदय में दूसरों के प्रति सम्मान भी होता है। संत रामपाल जी महाराज ने हृदय से सम्मान करते हुए अपने जो अगोछे को उतार करके और उस पुलिये पर सफेद कपड़े को बिछा दिया और उन महान पुरुष से आग्रह, अनुरोध, प्रार्थना की कि आप इस पर बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। संत रामपाल जी महाराज दूसरी ओर विराजमान है, ठीक अपोजिट में वो सफेद लिबास वाले को महापुरुष विराजमान है। काफी चर्चा संत रामपाल जी महाराज की और उन महापुरुष से होती है और संत रामपाल जी महाराज जो भी मिलता बस तत्व ज्ञान का संदेश देते। उनका ये स्वभाव बन गया था कि मैं जो भी मिले उसे प्रभु का संदेश सुनाऊं, परमात्मा से उसे जोड़ूं, ईश्वर की महिमा का मैं वखान करूं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने वही कार्य कबीर साहब जी के साथ किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो संवाद, ज्ञान चर्चा काफी उन महापुरुष से हुई और जब महापुरुष से चर्चा होने के बाद उन महापुरुष ने कहा कि मैं ही वह कबीर परमात्मा हूँ जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, जिसकी आप जो चर्चा कर रहे हैं वो कोई और नहीं, मैं ही वह ईश्वर हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने यह बताया था कि वह परमात्मा तुम्हें एक बार आकर के संत रामपाल जी महाराज से कहा कि आपको वह परमात्मा एक बार स्वयं आकर के मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज का प्रत्युत्तर था स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से, अर्थात संत रामपाल जी महाराज के गुरुदेव से, कि गुरुदेव जी मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने कहा कि ये काम पहचानना, पहचान कराना स्वयं परमात्मा का है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वही प्रश्न उन महापुरुष से कहा। तो कबीर साहब जी ने कहा कि मैं ही वो ईश्वर हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि अगर आप वह दिव्य शक्ति हैं तो वह तो परमात्मा एक जिंदा बाबा के रूप में काले लिबास में मिलते आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और भी महान शक्तियों के जो उदाहरण दिए, जो महान आत्माएं थी जिनको मिले परमात्मा, उनके उदाहरण संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए। तो ये सारी चर्चा करते हुए, अपने आप को ईश्वर बताते हुए सफेद कपड़े वाले वह महापुरुष अपने वक्तव्यों से वहां पर वखान कर रहे हैं। जैसा कि पीछे आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि वह परमात्मा काले कपड़ों में, काले लिबास में
वह जिंदा बाबा के रूप में दीदार देते हैं। इतना कहना ही था कि कबीर साहिब जी अर्थात वह महापुरुष एक काले कपड़े पहने हुए लिबास में बदल जाते हैं, अर्थात रूप परिवर्तित कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, वह यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कबीर परमेश्वर जी हैं, जो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कबीर परमात्मा ने साधारण से जिंदा महात्मा का रूप धारण किया और उस जिंदा स्वरूप को पहचान कर संत रामपाल जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। यहाँ पर देख सकते हैं काले कपड़ों में खड़े हुए कबीर साहब जी जो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और दंडवत प्रणाम करते हुए संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यह दोनों तरफ जो पुलिया है वहां से उठते हैं और संत रामपाल जी महाराज प्रणाम करते हैं। यहाँ देखेंगे हमारे पीछे ये नेक्स्ट स्टोरी सीन की गई है, जहां पर कबीर साहब जी और संत रामपाल जी महाराज संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को लेकर के एक दिव्य संवाद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इस मानव समाज का आत्म कल्याण हो। कबीर साहब जी ये संदेश संत रामपाल जी महाराज जी को सुना रहे हैं। जब दिव्य संवाद होने के बाद यहाँ जो नेक्स्ट स्टोरी है वो ये है कि जिंदा बाबा के रूप में जो काले कपड़े पहन करके काले लिबास में यहाँ पर जो कबीर परमेश्वर जी खड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज करके अपना जो दिव्य आशीर्वाद देते हैं और सह शरीर सतलोक भेजने की उन पर कृपा दृष्टि करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज सह शरीर सतलोक जाते हुए इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। कबीर परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज सह शरीर सतलोक जा रहे हैं इस पृथ्वी लोक से, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पीछे देखेंगे कि आधा जो स्वरूप है वो जिंदा बाबा के रूप में है और ऊपर से संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बनता आ रहा है। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसमें ये कहा गया है कि कबीर साहब जी जो जिंदा बाबा के रूप में थे, जैसे ही अपने अंग वस्त्र को डाला अर्थात गमछे को डाला और संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जिंदा बाबा के स्वरूप में आए हुए कबीर साहब जी परिवर्तित होना शुरू हो गए, अर्थात रूप बदलना प्रारंभ हुआ और कबीर साहब जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण किया। संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेजने के बाद यहाँ आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण कर कबीर परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी का स्कूटर लेकर के और प्रस्थान कर चुके हैं मानव कल्याण के इस संदेश को लेकर के। यहाँ पर एक बाणी प्रदर्शित की गई है, अंकित की गई है, जो बाणी कहती है अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहा हूं। आखिरकार इसका भाव जहां तक हमने समझा कि मैं मोक्ष करके उस परम स्थान अर्थात शाश्वत स्थान को भेज देता हूं, इस कारण से मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं अर्थात मैं ईश्वर कहलाता हूं। आगे विवेचन करेंगे और भी यहाँ पर बहुत कुछ प्रदर्शित इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में किया गया है जो वास्तविक हमें अचंभित और आश्चर्यचकित अर्थात संदेह युक्त कर देता है। और सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ के हम सेवादारों से भी जानेंगे, क्योंकि हम आज सिर्फ जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ तथ्यात्मक विवेचन कर रहे हैं। तो आइए लेके चलते हैं आगे क्या कुछ दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस पर और ये यहाँ से काफी आगे तक जेल प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर जेल बनाई गई है और जो अंदर बैठे जो संत हैं, जो महान संत हैं, वो कोई और नहीं संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आज भी वर्तमान में वो जेल में बैठे हुए हैं और संसार को वह संदेश दे रहे हैं उस तत्व ज्ञान का। तो अब ये जो कहानी शुरू हो रही है वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहिब जी
जो कि संपूर्ण सृष्टि के रचनहार अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक अर्थात परमेश्वर हैं। तो ये बैठे हुए एक अखबार पढ़ रहे हैं, जो इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो खबर जिसे पढ़ संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम को शुरू करने का निर्णय लिया। एक नया प्रश्न निकल के आया कि ऐसी कौन सी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी शुरुआत की, उसकी पहल की, उसका शुभारंभ किया। ये अमर उजाला अखबार पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो दर्शाया गया है कि टीवी से परेशान हूं, यह रोहतक शनिवार 28 अप्रैल 2018 का अमर उजाला पेपर है जो यहाँ पर लगा हुआ है और इसका पेज नंबर है 3। अमर उजाला पेपर का पेज नंबर 3 रोहतक और तारीख है 28 अप्रैल और दिन शनिवार सन 2018। संत रामपाल जी महाराज ने एक हृदय विदारक घटना पढ़ी। वो घटना थी कि टीबी से परेशान हूं, तीनों बेटियों को जहर दे खुद भी निगल रहा हूं, सब नहर में ढूंढ लेना। आखिर अपनी बेटियों को और खुद भी अपनी 3 बच्चियों को जहर खिला करके खुद भी जहर खा करके और अपनी आत्मा को दाह किया और नहर में जा करके वो गिर गए। उस घटना को संत रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ा तो क्या कुछ उनके हृदय में जो विचार आए, जो समाज के लिए उन्होंने जिस कार्य की पहल की, जिसको एक मुहिम नाम दिया जा रहा है, ये नया प्रश्न निकल करके आया है। आखिर क्या है मुहिम, जानेंगे हम आपको भी रूबरू कराएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वो ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जो दया का भाव है, जो एक ईश्वरीय गुण कहा जाता है, उसको प्रदर्शित करते हुए उस खबर को पढ़ करके अपनी संगत अर्थात अपने सिस्टम में, अपने आश्रमों में संगत को ये आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति भूख के कारण आत्महत्या ना करे। और उन्होंने उसी खबर को पढ़ने के बाद एक अद्भुत मुहिम की पहल की, जिस मुहिम का नाम था अन्नपूर्णा मुहिम और जिसके तहत उसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आखिरकार यह तो तमाम खबरें अखबारों में आती रहती हैं और लोग पढ़ते भी हैं और देश दुनिया में इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग बहुत धनी भी हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों 8 अरब पब्लिक में एक संत ने ऐसा विचार धारण कर उसे प्रत्यक्ष दर्शी अर्थात साक्षात्कार करने का निर्णय लिया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम की पहल कर और रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान यह हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये पहुंचाने का संत रामपाल जी महाराज जी ने निर्णय लिया। आखिरकार यहाँ से ये जो नया मोड प्रदर्शनी में यहाँ एग्जीबिशन में आया है उस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे और यहाँ के जो दृश्य हैं वो साझा करेंगे। जो अन्नपूर्णा मुहिम इस एग्जीबिशन में प्रदर्शित की गई है सिर्फ वह कागजों पर थी या वास्तविक इसको साक्षात्कार रूप में भी उतारा गया, उसका वास्तविक प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया गया। यहाँ पर देखेंगे कि वह तमाम बेसहारा परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको अपनाया है, उनकी देख रेख करने का निर्णय लिया है और संत रामपाल जी महाराज वह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम वह सामग्री जो बेसहारा परिवार हैं, जो जरूरतमंद परिवार हैं, उन्हें भेंट कर रहे हैं अर्थात निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये चूल्हा भी है, सिलेंडर भी है और जो गैस सिलेंडर के लिए पाइप चाहिए पाइप भी है और आपका जो रेगुलेटर है वो भी है और ऑयल भी है और सब्जी भी है, चावल, दाल और जो मसाले हैं, साबुन है, चीनी है, दूध है, सूखा दूध, सारा कुछ, आटा वगैरह सारा कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और यहाँ पीछे लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग का आगाज।
ये जो मुहिम है वो संसार को क्या संदेश देती है? यह एकता, भाईचारा, समानता समाज में व्यक्त करती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अद्भुत खबर को पढ़ और जो हृदय विदारक खबर थी उसको पढ़ उसकी पहल की और उन बेसहारा जरूरतमंद परिवारों के शुभ चिंतक बने, उनके वास्तविक पीड़ा को समझे। तो वास्तविक ये बहुत ही महानता और सराहनीय कार्य है। आप देख सकते हैं वह सारा कुछ यहाँ पर प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर सारा कुछ प्रत्यक्ष रूप में जो प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये 5 से 6 चीजें संत रामपाल जी महाराज बेसहारा जरूरतमंद परिवारों को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पीछे विगत समय में आपने देखा कि रोटी के लिए, पेट भरने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह समस्त सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवारों को भेंट की है, अर्थात दे रहे हैं। अब आता है कपड़ा। तो संत रामपाल जी महाराज इसमें आप देख सकते हैं कपड़ा जो हमारे पहनने के लिए, तन ढकने के लिए जिन वस्त्रों की आवश्यकता होती है वो भी संत रामपाल जी महाराज समाज में उन जरूरतमंद परिवारों को दे रहे हैं। इसमें कपड़े हैं, जूते हैं, सॉक्स भी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे जैसे कि तो रोटी, कपड़ा, ये 2 हो गए, रोटी, कपड़ा। अब आती है बात तीसरे नंबर पर चिकित्सा की। क्या संत रामपाल जी महाराज वह तीसरे नंबर जो चिकित्सा है वो भी प्रदर्शित कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बेसहारा परिवार हैं उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनके करुणामय सागर जो हृदय है उससे उनकी करुणा को व्यक्त किया जा रहा है और उन बेसहारा जो परिवार हैं, जिन्हें जो जरूरतमंद परिवार हैं, उन्हें चिकित्सा भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वह तमाम मेडिसिन यहाँ अवेलेबल हैं जो इस एग्जीबिशन में प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित की गई हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो नारा है उसको हम आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। जैसे रोटी हुई, कपड़ा हुआ, चिकित्सा हुई, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। आगे है शिक्षा। संत रामपाल जी महाराज अपने अन्नपूर्णा मुहिम के जो नारे के तहत, स्लोगन के तहत 4थे नंबर की जो शिक्षा है क्या उसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों अर्थात उनके तत्वाधान में इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए 2 जोड़ी ड्रेस दी गई है और ड्रेस के जूते दिए गए हैं, सॉक्स दिए गए हैं, बैग दिए जा रहे हैं। वह सारी चीजें यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो जरूरत है जरूरतमंद परिवार को वह प्रदर्शित की गई है, दी जा रही है। अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं जहां पर जो अंतिम स्लोगन का जो आखिरी शब्द है वो है मकान। क्या संत रामपाल जी महाराज समाज के उन बेसहारा परिवारों को जिनके ऊपर रहने के लिए छत नहीं है, रहने का आशियाना नहीं है, क्या संत रामपाल जी महाराज वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज मकान भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अर्थात अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान भी बनवा करके दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वह तमाम परिवार जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसका लाभ उठा करके अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बन करके संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से, उनकी दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा दृष्टि से वह परिवार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हर्ष उल्लासित होकर के मगन हो रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की प्रति अपने हृदय में सौहार्द व्यक्त कर रहे हैं। आखिरकार जो तमाम चीजें इसमें प्रदर्शित की गई इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में, आखिरकार वह वास्तविक फैक्टफुल हैं, तथ्यात्मक हैं। इन चीजों के हम प्रत्यक्ष के लिए कुछ क्लू भी आपके सामने
प्रस्तुत करेंगे, तो चलेंगे आपको लेकर के उस स्थान पर भी। अब हम आ चुके हैं अध्यात्म एग्जीबिशन से बाहर, जहां पर आप देखेंगे एक फ्लैक्स और लगी हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की, जो स्पेशल ये प्रदर्शित किया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ यहाँ पर जो वास्तविक प्रत्यक्ष रूप में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में यहाँ पर एक जो इंडिकेशन शाइन चिन्ह है जो यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है। ये पहले जो परिवार में पहले की जो स्थिति थी वो ये थी, और बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के जो आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा कुछ जो परिवार को सुपुर्द किया गया है, उनकी कृपा से ये बनवा करके मकान दिए जा रहे हैं, वो यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ आप देखेंगे यह वह परिवार हैं जो बेसहारा और जरूरतमंद परिवार थे। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी दुनिया में इनको चुना, तो चुना कैसे, कैसे खोजा और किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम को इनके घर तक पहुंचा करके इनके आंसू पहुंचने का काम किया है। इन्हें भी एक गर्व के साथ जीवन जीने, सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान किया है संत रामपाल जी महाराज ने। आप देखेंगे यह पहले की स्थिति है कि परिवार किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा था, और वह परिवार के जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से पोषण का शिकार हो रहे थे। यहाँ पर देखेंगे वो बच्चे हैं, खाली बर्तन पड़े हुए हैं। इसी तरीके से वो जो बहन है वो बैठी हुई हैं, और हरास सा जो इनका जीवन है, जैसे संसार में ये हार चुके हो। और जो व्यक्ति यहाँ पर चारपाई पर आपको प्रतीत हो रहे हैं लेटे, वह व्यक्ति परिवार का मुखिया है, वो जो बीमारी से ग्रसित है। आखिरकार ये थी परिवार की पहले से स्थिति, जो परिवार इस तरीके से गंभीर परिस्थितियों को सामना कर जीवन व्यतीत कर रहा था। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज को जब पता चला कि ऐसा परिवार जो अपने जीवन को जीने में, अपनी जीविका को चलाने में असमर्थ है, और उसके ऊपर रहने के लिए घर नहीं, ऊपर छत का साया नहीं, किस तरीके से जो अच्छे मकान होते हैं वो भी बारसों में चूने लगते हैं। संत रामपाल जी महाराज का हृदय भर आया, और संत रामपाल जी महाराज ने यह आदेश दिया कि इस परिवार को एक अच्छा पक्का मकान, बिल्ड क्वालिटी का आइटम लगा करके, प्रोडक्ट लगा करके, सामान लगा करके घर बना करके दिया जाए। आप इधर देखेंगे मेरे बाईं ओर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को यह घर बना करके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, जैसे कि हमें जानकारी मिली है, संत रामपाल जी महाराज ने इस देश दुनिया में लगभग वर्ल्ड वाइड अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसको लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनवा करके बेसहारा परिवार, जरूरतमंद परिवारों को दिए हैं। देखेंगे यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, किस परिवार को आखिरकार क्या नाम है, किसको और ये कब मकान बना करके संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया है। आखिरकार ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये लाभ मिला है। ये कौन परिवार है और कहां से परिवार है, आइए जानते हैं। सारी डिटेल इसमें मेंशन की गई है, इसमें दर्शाई गई है, आपको दिखाते हैं। इस पर सबसे पहले लिखा है सत साहिब, समरथ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम है सरस्वती दासी, वाइफ ऑफ श्री सोमपाल, बेटी सोनिया दासी 20 वर्ष, कोमल दासी 18 वर्ष, सीमा दासी 16 वर्ष, गांव निरालसी उर्फ कादरगढ़, तहसील शामली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश, भारत। निर्माण वर्ष 2025, अर्थात यह 2025 में मकान बना करके संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों में इस परिवार को दिया गया है। आखिरकार क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को भेंट किया है, हम आपको दिखाएंगे इस मकान के अंदर। एक सुंदर सी इस परिवार को साइकिल दी गई है, और ये जो बच्चे थे जो पोषण का शिकार हो रहे थे, वो आज स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सारा राशन परिवार, बेसहारा परिवारों को दिया जा रहा है। इधर आप देखेंगे जो ये परिवार के बच्चे हैं,
इन्हें सारी जो वस्तुएं हैं, जो पढ़ने से संबंधित सामग्री है, वो सारी कुछ इनको दी जा रही है लगातार। और आगे अंदर दिखाएंगे आपको और कुछ क्या प्रोवाइड किया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए ये सारी जो सामग्री है, परिवार के लिए सर्दियों के लिए कंबल वगैरह, सारे बर्तन वगैरह दिए गए, सभी के लिए जूते चप्पल दिए गए, और भी बहुत सारे गिलास वगैरह, सारा जो किचन का सामान है वो प्रोवाइड किया गया है। और अंदर आएंगे आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो एक बहुत सुंदर चारपाई है, ये चारपाई जो दी गई है, इसके ऊपर ये गद्दा डाला गया है और तकिए दिए गए हैं, कंबल दिए गए हैं, पर्याप्त रजाई और गद्दे दिए गए हैं। और कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पंखे लगवा करके दिए हैं। ये कितना सुंदर जो मकान भव्य तरीके से तैयार किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा ये भी दिखाएं। यहाँ पर प्लग पॉइंट दिया गया है फोन वगैरह चार्ज करने के लिए, सारी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान किया गया है यहाँ पर। इधर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी एक पंखा लगा करके यहाँ पर दिया गया है, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर देखो कितने सुंदर तरीके से ये जो गेट हैं, वो गेट भी यहाँ पर बनवा करके दिए गए हैं, और बाकायदा यहाँ पर सारे लॉक वगैरह सारी चीजें जो व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा करा के दी गई है। आगे इधर आएंगे, हम आपको दिखाते हैं। हम किचन में एंट्री कर चुके हैं। किचन के अंदर आप देख सकते हैं सिलेंडर भी दिया गया है, कढ़ाई भी दी गई है, वह सारी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से किचन की सारी जो वस्तुएं खाना बनाने के लिए पर्याप्त आवश्यक होती हैं वो सारी कुछ यहाँ पर दी गई है। सिंक लगा करके दिया गया है, टैब लगा करके दी गई है, सारी कुछ व्यवस्थाएं जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर की गई। यहाँ आप देखेंगे ये शौचालय है, शौचालय बना करके यहाँ पर तैयार किया गया है, ये बहुत सुंदर तरीके से। ये सारी जो टैब वगैरह लगा करके, बाल्टी बैठने के लिए सारी, और ये पॉट सीट वगैरह लगा करके सारी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने हर चीज का ध्यान किया है। और यहाँ पर आपको ऊपर दिखाएंगे, यहाँ पानी की टंकी बाकायदा यहाँ पर रखी गई है। सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दे करके और एक सरल जीवन और सम्मान पूर्वक जीवन संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोध दिवस है, बोध दिवस जो हमने अंदर आपको एग्जीबिशन में दिखाया, और वही लीला यहाँ भी चित्रार्थ की गई है कि वही जो बातलहेन जो गांव का जो मार्ग है, जहाँ पर वो पुल था और उसके नीचे से एक नदी बह रही थी, तो वो यहाँ पर ये जो रास्ता है, जो मार्ग है, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज अक्सर करके गुजरते थे, तो वह रास्ता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में खड़े हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जो सतलोक के लिए सह शरीर प्रस्थान कर रहे हैं कबीर साहब जी के आशीर्वाद से, तो वो सारा यहाँ वो स्कूटर खड़ा हुआ है, वही सारी जो लीला है बखूबी तरीके से एक एज इट इज जो के त्यों यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने तथ्यात्मक विवेचन किया, किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का जो परमार्थी जीवन है कितना संघर्षपूर्ण है, कि जेल में भी बैठ करके संत रामपाल जी महाराज ने किस तरीके से उन बेसहारा जरूरतमंद परिवारों के प्रति अपनी जो भावनाओं को व्यक्त किया है, जो अपनत्व व्यक्त किया है। वास्तविक संत रामपाल जी महाराज ने एक विश्व शुभ चिंतक का जो संदेश दिया है समाज को, वास्तविक शुभ चिंतक है। यहाँ पर आप हमारे पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, उसको वास्तविक साक्षात्कार किया है कि नहीं, वास्तविक उसको चरितार्थ किया है कि नहीं। तो हमने आज आपसे कहा था कि हम अपने चैनल के माध्यम से तथ्यात्मक विवेचन करेंगे। तो यहाँ पर जो सारा कुछ एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया, और एक बेसहारा परिवार को यहाँ पर जो मकान दिया गया है, किस डेट में दिया गया, क्या नाम है, सारा कुछ हमने जो फैक्टफुल रूप से आपके समकक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ आप देखेंगे हमारे पीछे एक बहुत सुंदर फ्लैक्स लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी को एक फूलों की माला जो गले में डाल करके एक सिंहासन पर विराजमान जो किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी को, और यहाँ पर फूलों से आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर किसान मसीहा लिखा हुआ है। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से किसान मसीहा हैं, ऐसा क्या कुछ किसानों के लिए किया, तो इन चीजों पर यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर फ्लैक्स आपको दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है कलयुग में सत्युग का आगाज।
अन्नदाताओं के सच्चे तहसील संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत कार्यों के लिए विभिन्न खापों, पंचायतों एवं किसान संगठनों ने किए अनेक सम्मान। संत रामपाल जी महाराज जी को तमाम जो खापे हैं, किसान लोगों ने, जो एक जन समूह ने उन्हें सम्मानित किया है। और वह क्या कुछ सम्मान दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है वो मानवता रक्षक सम्मान 12 अक्टूबर 2025 महम 24 खाप महम रोहतक हरियाणा। धनाना रत्न सम्मान 8 सितंबर 2025 36 बरादरी धनाना सोनीपत हरियाणा। किसान रक्षक सम्मान जो कि 9 नवंबर 2025 नौगामा पूरा पुनिया विहान खाप एवं सरपंच एसोसिएशन बरवाला गुराना हिसार हरियाणा। किसान रक्षक सम्मान 16 नवंबर 2025 कुंडालिया ग्राम पंचायत बनासकांठा गुजरात। तमाम स्टेटों में जो बाढ़ आई और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अद्भुत कार्य, जो ईश्वरीय कार्य करके इनको जो अद्भुत जो लाभ दिए हैं, जो मदद की है, वो वास्तविक स्मरणीय है और अवर्णनीय है, अलौकिक है। तो वास्तविक संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि कथित तौर पर नहीं अपितु एक तथ्यात्मक वास्तविक सत्य को साक्षात्कार किया है, जो उन्होंने अपने शब्द अर्थात अपने स्लोगन में कहा कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर भारत गौरव अवार्ड 9 दिसंबर 2025 काली रमन फाउंडेशन IICC नई दिल्ली में। और किसान रत्न सम्मान 21 दिसंबर 2025 भारतीय किसान यूनियन अम्बावदा एवं किसान संगठन गांव डाया हिसार हरियाणा। ऐसे तमाम संत रामपाल जी महाराज को सम्मानों से नवाजा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी को जो किसान मसीहा कहा गया, वास्तविक उन्हें भगवान कहा गया। तो ये जो सारी चीजें हैं वो वास्तविक हमने तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखी हैं। निर्णय आपको लेना है, क्या सही है और क्या गलत है। हमने अपने चैनल के माध्यम से तथ्यों पर वास्तविक विवेचन किया, एक एक पॉइंट को आपको प्रमाणों के साथ रखा। आप भी इस पर विचार करें, गहराई में जाएं और निर्णय लें क्या सही है और क्या गलत है। और संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों को अगर आप सही मानते हैं तो अपने जो लोग हैं, जो अपने मित्र संबंधी जितने बड़े रिश्तेदार लोग हैं, उन्हें भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।